हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप सो आप सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं कि हमें ट्रैवल करना क्यों जरूरी है और लोग बेसिकली ट्रैवल करते क्यों हैं, और जब वो ट्रैवल करते हैं तो वो कौन कौन से ट्रांसपोर्ट का यूज करते हैं और उन्हें कितना टाइम लगता है। तो चलिए बच्चों, इस चैप्टर को समझते हैं डिफरेंट स्टोरीज के साथ विद आवर एक्सपर्ट। Hello students, I hope you all are doing really very well. In our today's class, we are going to see your chapter number 8 and the name of your chapter number 8 is Moving Around. Okay, in this chapter my dear student, basically we are going to see different types of vehicles which we use for our transportation. Okay, now come with me and let's start the chapter. So in the starting of the chapter my dear student, this boy is wondering, okay, and now what type of thinking he is using to create in his mind, that is what the world would be like without any vehicle at all. Okay, so this boy is thinking what should our world look like if there is no vehicle present here. And for the giving the question and for giving the answer of this question, you are going to get a hint, and the hints are available in two forms. First of all, a, going to far away places like mountains or beaches would take many days. Okay. Second, people might visit places nearby instead of going on long trips. Okay. Now, mind is stretch. See, one day, Reva and Arjun woke up late for school. The school bus has already left. So they had to find another way to get in. Reva said, let's take our bicycles. Arjun replied, but what if we could use a hot air balloon or a rocket? That would be so much quicker. देखिए, रेवा और अर्जुन एक दिन अपने स्कूल के लिए लेट सोकर उठे। इनकी स्कूल बस जा चुकी थी। आप लोग भी कभी लेट सो के उठते हो तो स्कूल बस चली जाती है, ठीक है, तो आपके पेरेंट्स ले जाके आपको छोड़ते हैं स्कूल, ठीक है। तो उसी तरीके से रेवा और अर्जुन भी लेट हो गए स्कूल के लिए और इनकी स्कूल बस जा चुकी थी। अब इनकी स्कूल बस जा चुकी है तो अब इन्हें दूसरा वे ढूंढना है जिससे ये स्कूल पहुंचे। तो रेवा कहती है कि हम लोग अपने बाईसाइकिल से चलते हैं। तो अर्जुन कहता है कि नहीं, बाईसाइकिल नहीं, बाईसाइकिल की जगह अगर हम लोग हॉट एयर बलून या रॉकेट का यूज करें तो हम लोग तुरंत पहुंच जाएंगे। दे लुक्ड अराउंड एंड सॉ डिफरेंट व्हीकल्स। तो ये दोनों भाई बहन अपने आसपास देखते हैं, तो जब ये लोग देखते हैं बहुत तरीके के व्हीकल्स दिखते हैं। कौन कौन से व्हीकल्स इन्हें दिखते हैं? इन्हें दिखते हैं कार, बाईसाइकिल्स, बोट नियर द रिवर एंड इवन अ ट्रैक्टर। तो इतने सारे व्हीकल्स उनको रोड और रिवर के आसपास दिखते हैं। दे वंडर्ड व्हिच वन वुड बी द बेस्ट टू रीच स्कूल ऑन टाइम। अब ये लोग ये सोच रहे हैं कि इतने सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, इसमें से कौन सा अच्छा ऑप्शन है कि जिससे हम स्कूल इजीली पहुंच जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है अर्जुन और रेवा के बीच के कॉन्वर्सेशन पर बेस्ड। इफ यू आर रेवा और अर्जुन, विच व्हीकल वुड यू चूज टू गेट टू स्कूल। अब आप मुझे ये बताइए, अगर आप लोग रेवा या अर्जुन की जगह पे होते तो कौन सा व्हीकल का इस्तेमाल करते स्कूल जाने के लिए। दूसरा है, कुड अ बोट और अ रॉकेट बी यूज टू गेट टू स्कूल, वाई और वाई नॉट। अब आप मुझे ये बताइए कि आप अपने बोट या रॉकेट का यूज कर सकते हो स्कूल जाने के लिए। ठीक है, कर सकते हो तो क्यों कर सकते हो, नहीं कर सकते हो तो क्यों नहीं कर सकते हो। ठीक है। थर्ड है, व्हाट इज द बेस्ट वे फॉर यू टू ट्रेवल टू स्कूल ईच डे। ठीक है, तो आपका स्कूल जाने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग मुझे देंगे। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज व्हाई डू पीपल ट्रैवल। लोग ट्रैवल क्यों करते हैं। देखिए, people travel for many reasons. They go to school, work or market. Sometimes they travel to have fun or visit friends and families. They also travel to carry things from one place to another. लोग ट्रैवल क्यों करते हैं, इसका आंसर ये है बच्चों, लोग ट्रैवल करते हैं बहुत सारे रीजंस की वजह से। जैसे स्कूल जाना है तो ट्रैवलिंग करेंगे, वर्क पे जाना है तो ट्रैवल करेंगे, मार्केट एरिया में जाना है तो ट्रैवलिंग करेंगे। ठीक है, तो कभी कभी बच्चों लोग ट्रैवल करते हैं अपने दोस्तों से मिलने के लिए, अपने रिलेटिव से मिलने के लिए भी। ठीक है, और ट्रैवलिंग के पर्पज से बच्चों, ट्रैवलिंग का मतलब क्या होता है, जब लोग एक जगह से दूसरे जगह ट्रैवल करते हैं, और वो सिर्फ अकेले ट्रैवल नहीं करते, वो अपने साथ कुछ चीजों को भी यहां से वहां लेके जाते हैं। ठीक है। नाउ रियल वर्ल्ड टाइज। देखिए, हैव यू एवर टेकन अ ट्रिप यूजिंग अ बस, ट्रेन, कार और बाइक। राइट डाउन द प्लेसेस यू विजिटेड यूजिंग दिस व्हीकल्स। अब आप यहाँ पे आंसर देंगे, क्या आप लोगों ने कभी कोई ट्रिप, कभी किसी ट्रिप पे आप गए हो जिसमें आप लोग बस, ट्रेन या कार या बाइक पे बैठे हो। ठीक है, अगर इनमें से कोई भी व्हीकल यूज करके अगर आप किसी ट्रिप पर गए हो तो आप ये बताओगे कि कौन कौन सी जगह पे गए इन व्हीकल्स का इस्तेमाल करके। ठीक है, चलिए, नाउ वी आर गोइंग टू सी डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन के कौन कौन से मोड्स हैं। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं।
लेट अस रीड अबाउट द ट्रैवल एडवेंचर ऑफ सैम्स फ्रेंड। तो अभी बच्चों आप लोग सैम और उसके फ्रेंड्स का एडवेंचर पढ़ोगे, ट्रैवलिंग एडवेंचर। तो पहला है एनाज स्टोरी। तो सबसे पहले आप लोग एना नाम की जो लड़की, इसकी स्टोरी के बारे में आप पढ़ोगे, ठीक है। I went to the mountains with my family. First, we took a train. I loved looking out of the window at rivers and green trees. When we reached the station, we got into a small car that drove up the hills. The air was so cool. I even rode a pony to see the beautiful waterfall. तो एना कह रही है कि हम लोग माउंटेन एरियाज में गए थे, मैं अपनी फैमिली के साथ गई थी। तो माउंटेन एरिया में जाने के लिए सबसे पहले हम लोगों ने ट्रेन लिया। तो जब मैं ट्रेन पे बैठी थी तो मुझे बहुत अच्छा लगा था, बाहर से इतने ग्रीन ग्रीन पेड़ मुझे दिख रहे थे, ठीक है। साथ ही साथ जब हम लोग स्टेशन पहुंच गए, स्टेशन से हम लोग छोटे से कार में बैठते हैं और वो हमें हिली एरियाज में लेके जाते हैं। वो जब हम लोग हिली एरियाज में पहुंचे, वहां पे ठंडी बहुत हवा चल रही थी, ठीक है। उसके बाद मैंने पोनी पे भी राइडिंग किया और पोनी पे राइड करके मैंने बहुत ही खूबसूरत से वाटरफॉल्स भी देखे। सो दिस स्टोरी इज टोटली बेस्ड ऑन एना, ठीक है। अब हम लोग देखने वाले हैं बच्चों राज की स्टोरी के बारे में। राज स्टोरी देखिए, my family and I went to the beach. We started our journey on a bus. I could see the blue sea as we get closer. When we arrived, we went on a boat ride to a small island. I saw fishermen and their colorful boats and ships. Later, we rode bicycles along the sandy beach. तो राज कह रहा है कि मैं अपनी फैमिली के साथ बीच पे गया था। तो बीच पे जाने के लिए सबसे पहले हम लोग बस पे चढ़े। तो जब बस पे हम लोग चढ़े तो वहां से जब बस धीरे धीरे बीच के साइड बढ़ रही होती है तो हम लोग ब्लू कलर का बीच देखते हैं, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है देखने में, ठीक है। जब हम लोग बीच पे पहुंच गए, हम लोग बस से उतरते हैं और हम लोग फिर बोट पे बैठते हैं, ठीक है। जब हम लोग बोट पे बैठे थे तो बोट हमें लेकर एक आइलैंड पे जाती है, छोटे से आइलैंड पे। वहां पे पहुंचने के बाद हमने देखा बहुत सारे फिशरमैन हैं और उन फिशरमैन ने बहुत सारा बोट और शिप्स का इस्तेमाल किया है, ठीक है। आइलैंड पे पहुंचने के बाद हम लोग नाव से उतरते हैं। नाव से उतरने के बाद हम लोग बाइसाइकिल से सैंडी बीचेस में जो बीच पे जो सैंड प्रेजेंट है उस पर हम लोग बाइसाइकिल राइड करते हैं, ठीक है। चलिए, नाउ द नेक्स्ट स्टोरी ऑफ जाराज स्टोरी, ठीक है। तो जारा क्या कहती है, देखिए। I visited a big city with my parents. We took an aeroplane. It was so exciting to see tiny houses from the window. After landing, we rode on a double-decker bus to explore the city. We also took an underground train to visit a big museum. It was amazing. तो जारा कहती है मैं अपने पेरेंट्स के साथ बहुत बड़े शहर में घूमने गई थी। तो वहां जाने के लिए हम लोग एरोप्लेन पे बैठे थे। तो जब एरोप्लेन हवा में ऊंचाई पे उड़ता है तो बहुत घर जो है बहुत छोटे छोटे से दिखते हैं और वो देखने में बहुत मजा आ रहा था। जब फ्लाइट लैंड करती है एयरपोर्ट पे, वहां से हम लोगों ने डबल डेकर बस लिया और डबल डेकर बस पे बैठ के हम लोगों ने पूरे सिटी को एक्सप्लोर किया, ठीक है। और डबल डेकर बस पे बैठने के बाद सिटी को एक्सप्लोर करने के बाद हम लोगों ने अंडरग्राउंड ट्रेन पे भी बैठे हम लोग और अंडरग्राउंड ट्रेन पे बैठ के हम लोग पहुंचते हैं एक बिग म्यूजियम में और वहां पे हम लोगों ने बहुत एंजॉय किया, ठीक है। चलिए अब देखते हैं अगली स्टोरी किसकी। अगली स्टोरी है आपके सृष्टि की, ठीक है। सैम की एक फ्रेंड है जिसका नाम सृष्टि है। अभी उसकी स्टोरी देखते हैं हम लोग। आई वेंट टू द जंगल विद माई फैमिली। वी ड्रोव इन अ कार टू रीच द फॉरेस्ट। There we got into a jeep and saw elephants, deer and even monkeys. At night we stayed in a hut. I could hear birds and insects. It was so much fun. तो सृष्टि कहती है अपनी फैमिली के साथ में जंगल के ट्रिप पे गई थी, ठीक है। हम लोग जंगल में जाने के लिए कार पे बैठे थे, ठीक है। और कार से उतरने के बाद फिर हम लोग जीप में बैठते हैं। जब हम लोग जीप में बैठे थे तो और जीप में जब हमारे गाइड हमारे साथ बैठे तो जब उनके साथ हम ट्रैवल कर रहे थे तो हम लोगों ने बहुत सारे एलिफेंट्स, डियर और मंकीज को देखा था। रात में हम लोग हट में रुके थे और नाइट स्टे के टाइम हम लोगों ने रात में बहुत सारे बर्ड्स और इंसेक्ट्स की आवाजें भी सुनी थी। बहुत मजा आया था सुन के, ठीक है। नाउ डू इट टाइम। अब आप ये आप लोगों को करना है। देखिए, रीड द स्टोरीज ऑफ एना, राज, Zara and Shrishti. Identify the modes of transport mentioned in each story and sort them into land transport, water transport and air transport. देखिए बच्चों, अभी आप लोगों ने सैम के 4 दोस्तों की कहानी सुनी, एना, राज, जारा और सृष्टि की, ठीक है। ये लोग कहाँ गए, वो किस मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन का उन्होंने यूज किया है, उन ट्रांसपोर्टेशन मोड्स को आप लोगों को डिवाइड करना है लैंड ट्रांसपोर्ट में, वाटर ट्रांसपोर्ट में और एयर ट्रांसपोर्ट में, ठीक है। तो कैसे करोगे, चलिए मैं आपकी कुछ हेल्प करती हूँ इस पे। देखिए, तो सबसे पहले हम बात करेंगे एना की, ठीक है। ठीक है, तो एना ने बच्चों क्या लिया था, ट्रेन लिया था, ठीक है, ट्रेन, कार, ठीक है।
है ना, ट्रेन और कार पे बैठी थी, तो ट्रेन और कार आपका लैंड ट्रांसपोर्ट है, तो ये आपका लैंड ट्रांसपोर्ट में आएगा, ठीक है। राज, राज जो है देखिए, राज बैठा था आपका बस, बोट और बाईसाइकिल पे, ठीक है। तो जो आपका बस और बाईसाइकिल है ये लैंड ट्रांसपोर्ट है, लेकिन बोट आपका वाटर ट्रांसपोर्ट है, ठीक है। जारा, जारा एरोप्लेन पे बैठी थी, बस पे बैठी थी और ट्रेन पे बैठी थी, तो एरोप्लेन आपका एयर ट्रांसपोर्ट है, आप एयर ट्रांसपोर्ट में उसको लिखोगे, और बस और ट्रेन आपका लैंड ट्रांसपोर्ट है। सृष्टि, सृष्टि कार जीप, ठीक है, कार और जीप पे बैठी थी, ठीक है, तो ये दोनों आपके लैंड ट्रांसपोर्ट हैं, ठीक है। तो चलिए मैंने अब आपको बता दिया है, आप इसके बारे में यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। चलिए ये देखिए, हेलीकॉप्टर्स, बाईसाइकिल्स एंड द शिप्स आर अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। ये देखिए, ये हेलीकॉप्टर का पिक्चर है, ये बाईसाइकिल और ये शिप है, ठीक है। चलिए, नॉलेज ऑफ इंडिया, लेट्स सी व्हाट टाइप ऑफ नॉलेज वी आर गोइंग टू गेन फ्रॉम हियर। देखिए, द गोल्डन क्वाड्रिलेटरल इज अ की रोड नेटवर्क इन इंडिया दैट लिंक्स द सिटीज ऑफ दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एंड कोलकाता। इट इज द लॉन्गेस्ट रोड प्रोजेक्ट इन इंडिया। इट रैंक्स एज द 5th लॉन्गेस्ट हाईवे इन द वर्ल्ड। देखिए, हमारे इंडिया में गोल्डन क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल का मतलब है, ये क्वाड्रिलेटरल ऐसा है जिसने इंडिया के चारों डायरेक्शन के जो 4 मेजर सिटीज हैं उनको कनेक्ट किया, जैसे नॉर्थ में दिल्ली को, ईस्ट में कोलकाता को, वेस्ट में मुंबई को और साउथ में चेन्नई को, ठीक है। इसने दिल्ली को कोलकाता से, कोलकाता को चेन्नई से, चेन्नई से मुंबई को, मुंबई को दिल्ली से, ये जोड़ा हुआ है, ठीक है। तो जब आप गोल्डन क्वाड्रिलेटरल पे आप जाओगे तो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल का मतलब है कि आप इन चारों सिटीज को ट्रेवल करते हुए जाओगे, ठीक है। ये इंडिया का सबसे लंबा रोड प्रोजेक्ट है। क्यों रोड प्रोजेक्ट है? क्योंकि 4 डायरेक्शन को ये कवर कर रहा है, और ये इंडिया का अगर सबसे लॉन्गेस्ट प्रोजेक्ट है तो वर्ल्ड का ये फिफ्थ लॉन्गेस्ट प्रोजेक्ट है, ठीक है। इंडिया का पहला, वर्ल्ड का 5th लॉन्गेस्ट प्रोजेक्ट है, ठीक है। चलिए, नाउ नॉलेज कैप्सूल, लेट्स सी। Animals have helped people travel and carry things for thousands of years. Even before cars and trucks were invented, they were very important for moving goods, going to different places and helping on farms. देखिए, जो एनिमल्स हैं वो आज से हम ह्यूमंस की हेल्प नहीं कर रहे हैं, वो बहुत पुराने जमाने से वो हमारे लिए हेल्प करते आ रहे हैं, ठीक है। वो हमें भी कैरी करते हैं, साथ ही साथ हमारे गुड्स को भी एक जगह से दूसरी जगह पे कैरी करते हैं, ठीक है। नाउ डू इट टाइम, ये आप लोग खुद से करेंगे, क्या करना है इसमें देखिए। Have you ever seen animal being used for transport? Do you think it is right to use animals for transport? Why or why not? क्या आप लोगों ने कभी किसी एनिमल को ट्रांसपोर्ट के तौर पे यूज होते हुए देखा है? अब आप ये बताइए, क्या आपको लगता है क्या ये सही है कि हम एनिमल्स का यूज कर रहे हैं ट्रांसपोर्ट के फॉर्म में? सही है तो क्यों सही, और गलत है तो क्यों गलत है? इसका आंसर आप लोग यहाँ लिखेंगे, ठीक है। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, अपार्ट फ्रॉम दिस लैंड, एयर एंड वाटर ट्रांसपोर्ट, वी हैव सम स्पेशल व्हीकल्स, ठीक है। अब ये स्पेशल व्हीकल्स क्या होते हैं देखिए। In addition to vehicles like trains, aeroplanes, buses and cars, there are special types of vehicles designed for a specific purpose. Here are a few examples. Apart from train, aeroplanes, buses and cars, my dear student, we can also see some specific, or you can say some special vehicles running on our roads. Okay? And why they are special? क्योंकि ये किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए ही है, ये सब उसी के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। तो उसके कुछ एग्जांपल्स आप लोग देखिए यहाँ पे, जैसे कि आपका एम्बुलेंस है, ये हॉस्पिटल के लिए यूज होगा, ठीक है। व्हील चेयर है, व्हील चेयर यूज होगा कोई फिजिकली चैलेंज या फिजिकली हैंडीकैप्ड लोगों के लिए, ठीक है। ट्रैक्टर का यूज होता है सिर्फ और सिर्फ फार्मिंग में, ठीक है। इसके अलावा जो पोस्टल वैन है, पोस्टल वैन का यूज होता है लेटर्स को कैरी करने में एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है। नाउ लेट्स सी द नॉलेज कैप्सूल। Ambulance are equipped with medical equipments and have trained helpers to take care of patients during the journey. Ambulance बच्चों वो आपका व्हीकल होता है हॉस्पिटल इंडस्ट्री का, जिसमें बहुत सारे मेडिकल इक्विपमेंट्स लगे होते हैं, और इसमें जो लोग होते हैं वो ट्रेंड होते हैं, ठीक है, कि जब तक पेशेंट हॉस्पिटल ना पहुंच जाए तो थ्रू आउट जर्नी वो उनका ख्याल रखते हैं, ठीक है। चलिए, नाउ लाइफ स्किल्स, ये आप लोग करोगे, क्या करना है इसमें देखिए। फॉर द व्हीकल्स लिस्टेड बिलो राइट ए इफ एनिमल्स पुल देम, P if they use petrol, diesel, gas or electricity, and H if humans pull them. अच्छा, यहाँ पे ये कुछ vehicles हैं, ये animals, petrol, diesel, gas, electricity, humans, ठीक है। अब आपको यहाँ पे क्या बताना है, अगर ये vehicles एनिमल्स ड्राइव करते हैं तो आप ए लिखोगे, अगर ये व्हीकल्स अगर आपके पेट्रोल, डीजल, गैस या इलेक्ट्रिसिटी पे चलते हैं तो आप पी लिखोगे, या फिर अगर ये आपके व्हीकल्स ह्यूमंस ड्राइव करते हैं तो आप उसके आगे एच लिखोगे। जैसे हॉर्स कार्ट है, हॉर्स कार्ट कौन पुल करता है बच्चों? हॉर्स कार्ट आपके पुल करते हैं एनिमल्स, मींस हॉर्स, ठीक है। तो यहाँ पे आप
ए लिखोगे, ठीक है। बाईसाइकिल, बाईसाइकिल कौन पुल करता है? बाईसाइकिल आपके ह्यूमंस पुल करते हैं, तो यहाँ पे आप एच लिखेंगे, ठीक है। सिमिलरली रिक्शा, रिक्शा भी ह्यूमंस ही पुल करते हैं, तो ये है आपका एच। सिमिलरली बच्चों बाकी का भी आप करेंगे। आई होप अब आप लोग इसको कंप्लीट कर लोगे, ठीक है। चलिए, सो दिस इज ऑल अबाउट आवर चैप्टर। नाउ कम विद मी, लेट्स सी द वर्ड मीनिंग व्हिच वी हैव डिस्कस्ड इन दिस चैप्टर। तो सबसे पहले जर्नी देखा। जर्नी का क्या मतलब है? ट्रैवलिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक जगह से दूसरी जगह जाना। एक्सप्लोर, डिस्कवरिंग और लर्निंग मोर अबाउट अ प्लेस और थिंग। एक्सप्लोर का मतलब किसी भी जगह के बारे में और जानना। म्यूजियम, अ बिल्डिंग और प्लेस वेयर कलेक्शन ऑफ वैल्यूएबल हिस्टोरिक, आर्टिस्टिक और साइंटिफिक ऑब्जेक्ट्स आर केप्ट एंड डिस्प्लेड फॉर पीपल टू सी एंड लर्न फ्रॉम, ठीक है। म्यूजियम वो जगह होता है बच्चों जहां पे बहुत ही एंटीक चीजें, हिस्टोरिकल चीजें, आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड चीजें रखी होती है, जिसको देख के आप बहुत सारा नॉलेज गेन कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए आइए इस चैप्टर का क्विक रिविजन देख लेते हैं, क्या पढ़ा है। लेट्स रिफ्लेक्ट में, वी यूज डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फॉर वेरियस पर्पसेस। हम अलग अलग पर्पसेस के लिए अलग अलग तरीके के व्हीकल्स का यूज करते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट इंक्लूड बसेस, कार्स एंड ट्रेन्स, ठीक है। देन बच्चों हमने और क्या पढ़ा है? बोट्स एंड शिप्स आर टाइप्स ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट, ठीक है। तो बोट और शिप क्या है? वाटर ट्रांसपोर्ट एग्जांपल है। स्पेशल व्हीकल्स सच एज एम्बुलेंस एंड ट्रैक्टर्स आर डिजाइन फॉर स्पेसिफिक टास्क, ओके। एंड द लास्ट, ईच मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हेल्प्स मेक आवर लाइफ सिंपलर एंड कीप अस कनेक्टेड। आप कोई भी मोड यूज कीजिए, चाहे लैंड, वाटर, एयर, कुछ भी, वो सब हमारे लाइफ को क्या करते हैं? बहुत इजी ही बनाते हैं, ठीक है। So this is all about our chapter. Now come with me. Let's see the question answer section of the chapter. पहला क्या है बच्चों? देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है? चूज द करेक्ट ऑप्शन, सही ऑप्शन आप चूज करेंगे। तो पहला है which mode of transport did Anna use first? एना ने सबसे पहले क्या यूज किया था, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आंसर देखिए, एना ने सबसे पहले ट्रेन का यूज किया था, ठीक है। वो माउंटेन एरियाज में जाने के लिए वो लोग ट्रेन पे बैठे थे, ठीक है। तो इसका आंसर है आपका ट्रेन। What did Raj and his family ride along the Sandy beach? Sandy beach में राज या उसकी फैमिली ने क्या कौन सा मोड ऑफ व्हीकल यूज किया था? जीप, बाइसाइकिल, कार। इन लोगों ने बाइसाइकिल का यूज किया था। Which vehicle did Shrishti use to see elephants and monkeys in the jungle? जीप, ट्रेन, बस। उन लोगों ने जीप का यूज किया था। Zara took an underground train to visit waterfall, museum, forest, to visit museum. Then which special vehicle is used to carry sick people? Postal van, ambulance, tractor. It is your ambulance, okay. Now filling the blanks, Anna got into a small dash to drive up the hills, ठीक है। तो एना किस पर बैठी थी? देखिए, स्मॉल कार, ठीक है। ये स्मॉल कार है, so right here small car. Then Raj saw Dash and their colorful boats on his trip to the beach, okay. तो राज ने क्या देखा था? राज ने फिशरमैन्स को देखे थे, ये देखिए, आइस ऑफ फिशरमैन, ठीक है। तो उन लोगों ने फिशरमैन को देखा था, राज ने। देन सेकंड, राज सॉ फिशरमैन, fishermen and their colorful boats. Third is Zara rode on a dash bus to explore the city. So Zara rode on a double decker bus. Then Shrishti stayed in a dash at night in the jungle. So Shrishti stayed in a hut. Then dash have helped people travel and carry things for thousands of years. Animals. ठीक है। नाउ सी, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हाई डू पीपल ट्रैवल? लोग ट्रैवल ही क्यों करते हैं, ठीक है। देखिए, पीपल क्यों ट्रैवल करते हैं, ये रहा आपका इसका आंसर। देखिए इसका आंसर ये है, पीपल, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है, पीपल ट्रैवल फॉर मेनी रीजंस। दे गो टू स्कूल, वर्क और मार्केट. Sometimes they travel to have fun or visit friends and families. They also travel to carry things from one place to another. ये है आपका क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर, ठीक है। अब 2 का आंसर क्या है आपका? देखिए, 2, नेम एनी 2 व्हीकल्स दैट रन ऑन लैंड। तो लैंड पे चलने वाले 2 व्हीकल्स कौन से आपके? बस हैं और ट्रेन है, ठीक है। नेम एनी 2 व्हीकल्स दैट रन ऑन बोट, रन ऑन वाटर, बोट और शिप है। 4th, नेम एनी 2 व्हीकल्स दैट आर यूज्ड फॉर स्पेशल पर्पसेस। तो कौन से 2 व्हीकल्स है? एम्बुलेंस और पोस्टल वैन्स हैं। विच मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन वुड यू यूज टू ट्रैवल? ठीक है, आप कौन से मोड का यूज करते हो ट्रैवल करने के लिए? देखिए बच्चों, बेसिकली हम सारे ह्यूमंस ज्यादातर लैंड ट्रांसपोर्ट का यूज करते हैं, ठीक है।
चलिए, so this is all about our chapter, my dear student. Rest of the assertion and reason section, then activity hub, you are going to complete. Okay, now my dear students, just go thoroughly through this chapter and complete all the leftover exercise. Okay, now I'm taking leave and going to meet with you all in our next class with a new chapter. Till then, you all have to take very good care of yourself. Bye. ग्रेट बच्चों, मुझे तो इतनी सारी स्टोरीज पढ़कर ये समझ में आया कि अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस और अकॉर्डिंग टू टाइम रिक्वायरमेंट हम अपना ट्रांसपोर्ट चूज करते हैं और उसके बाद अकॉर्डिंगली ट्रैवल करते हैं। तो आई होप सो आपको भी बच्चों ये क्लासिफिकेशन समझ में आया होगा। अब मैं आपसे मिलूंगी आपकी नेक्स्ट क्लास में विद अ न्यू चैप्टर। टिल देन, बाय बाय, हैव अ गुड डे।